करिश्मा इज बैक। और इसका जो प्रीवियस वेरिएंट था दी करिश्मा ZMR वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट हीरो हैज रीवर्क्ड एंड लॉन्च द ऑल न्यू करिश्मा XMR 2110। माय नेम इज जय कुमार लिमय और आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम बताएंगे सब कुछ अबाउट द ऑल न्यू करिश्मा XMR 2110, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक। इसका ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप देखते तो ये एक अपीलिंग लुक वाली बाइक है। इसका ओवरऑल लुक भी काफ़ी एग्रेसिव है। दिस इज़ द आइकॉनिक येलो कलर। इसके अलावा आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक रेड है और दूसरा ब्लैक में है। सो इसके ये 3 कलर वेरिएंट ऑप्शंस है। तो अभी आगे का जो पार्ट है बाइक का, फ्रंट प्रोफाइल भी काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप हेडलाइट देखते हो तो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है, एच शेप्ड हेडलाइट्स है विथ डे लाइट रनिंग LEDs, और आपको एक ऑटो हेडलैम्प भी मिलता है विच इज़ फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द सेगमेंट। तो ये है इसका हेडलाइट के बारे में। वाइज़र जो है, इसका वाइज़र भी काफ़ी मज़ेदार है। आप यहाँ से बटन प्रेस करके आप वाइज़र ऊपर नीचे भी कर सकते हो। The only drawback which I felt was this should have been a one push mechanism, like 2 हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, 1 to press the button and 1 to pull it up, push it down. So ये एक drawback लगा मुझे। Talking about the mirrors are nicely positioned on the fairing, which covers a very good visibility. पीछे से भी जो कोई भी बाइक्स आ रहे हैं, कार्स आ रहे हैं, आप easily देख सकते हो। So mirrors are nicely positioned on this particular motorcycle. कमिंग डाउन, इसके टायर के बारे में बात करते तो इसका टायर का सेक्शन है वो है 100/80 और 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर है। डिस्क की बात करें तो ये एक 300 मिलीमीटर्स का पेटल डिस्क है और डुअल चैनल ABS के साथ है, विच इज़ क्वाइट नाइस। विल टॉक अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम एज वेल। तो ये है इसका फ्रंट सेक्शन। नाउ लेट्स गो बैक। टॉकिंग अबाउट द टैंक, इट्स अ पीनट शेप्ड टैंक विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 11 लीटर्स। Personally, in my opinion, 11 liters is less because it adds to more fuel stop. आप टैंक पे देखते हो तो इसमें इसके ऊपर करिश्मा भी लिखा हुआ है। इधर फेयरिंग जो है वहाँ पे भी XMR का ब्रांडिंग है, XMR के स्टिकर्स लगाए हुए हैं और विच इज़ क्वाइट बोल्ड एंड नाइस। टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार, हीरो हैज़ गिवन अ क्लिप ऑन हैंडल बार फॉर दिस मोटरसाइकिल, और जैसे मैं अभी बैठा हूँ इसका पोजिशनिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका सीट हाइट 810 मिलीमीटर्स का है और मेरा जो स्टांस है वो है स्पोर्टी वाला स्टांस। तो विल टॉक अबाउट दी कंफर्ट एज वेल। मूविंग ऑन टू द राइट साइड में आपको 2 स्विचेस मिलते हैं। ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच है और नीचे जो स्विच है वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच। ये भी काफ़ी डिफरेंट है। मूविंग टू द लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखते हो तो ये हेडलाइट का स्विच है। नाउ इसका फंक्शनिंग काफ़ी यूनिक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम अक्रॉस अ स्विच लाइक दिस। आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली इफ़ यू प्रेस, दिस इज़ द पास लाइट। इफ़ यू पुश इट ahead, you get the higher beam, and if you push it back, it's the lower beam. So one function, one switch में इन्होंने 3 चीज़ें ऐड किए हुए हैं, which is quite unique. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये स्विच से आप चेक कर सकते हो इसका एवरेज क्या है, इसका ट्रिप A, ट्रिप B। सो ये 2 फीचर्स, ये 2 बटन्स यही इसी फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नीचे अगर आप देखते हो तो दिस इज़ द इंडिकेटर और इसके नीचे जो है वो एक हॉर्न का स्विच दिया है। तो ये 2 स्विचेस है, जैसे मैंने कहा M और S। M इज़ बेसिकली मोड, आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, और S इज़ फॉर सेलेक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नाउ। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो है LED सेटअप के साथ एंड 35 फीचर्स के साथ आता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ क्वाइट अपीलिंग, इट्स सिंपल। लेफ़्ट में अगर आप देखते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तो यू गेट दी टेम्परेचर गेज, ऊपर यू गेट दी गियर पोजिशनिंग के बाजू में यू ऑल्सो गेट दी इंडिकेशन, इट टेल्स यू इफ़ यू आर इन द राइट गियर और नॉट, और यू नीड टू अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट।
नीचे अगर आप देखते हैं तो इट शोज यू द टाइम एज वेल, क्लॉक दिया हुआ है. मूविंग टू द सेंटर सेक्शन यू गेट द डेट, टाइम एंड ईयर एज वेल, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस. ऊपर यू गेट द ओडो रीडिंग. बीच में यू हैव द स्पीडोमीटर विच इज़ डिजिटल, और ऊपर जो है वो टैकोमीटर है. और राइट हैंड साइड में इज़ द फ्यूल गेज. So basically fuel gauge, agar your bike is on low fuel, you also get the warning sign. So काफ़ी interesting instrument cluster है. One thing which I would like to highlight is नीचे जो दिया हुआ है which are the main things. वहाँ पे आप ट्रिप A, ट्रिप B, आप एवरेज भी देख सकते हो. इसका जो फॉन्ट है वो काफ़ी छोटा है. अगर हीरो could have made this design slightly bigger, इसके जो फॉन्ट्स है, द मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, दोज वुड हैव बीन ईजिली विजिबल. सो दैट्स वन ड्रॉबैक. बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एज वेल. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बेसिक फीचर्स है, मिस्ड कॉल अलर्ट है, फ़ोन कॉल अलर्ट्स है, और नेविगेशन भी है विच इज़ टर्न बाय टर्न नेविगेशन. अगेन दैट इज़ समथिंग विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है एक USB स्लॉट दिया हुआ है फास्ट चार्जिंग के साथ. सो अगेन इट्स क्वाइट हेल्पफुल. जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो यू कैन ईजिली चार्ज योर फ़ोन. सो दैट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड द हैंडल बार. नाउ लेट्स चेक आउट द इंजन ऑफ दिस बाइक. The Hero Charisma XMR 2110, it's powered by a 210cc engine. Engine which is the heart of all the motorcycles. इसका इंजन जो है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है. तो अगर आप देख सकते हैं तो इट इज़ नाइसली कवर्ड, इतना ओपन भी नहीं है. ये जो फेंडर्स है, दीज फेंडर्स आर कवरिंग द इंजन. यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको एक ब्रॉन्ज फिनिश भी मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंजन इज इट्स अ DOHC इंजन. नाउ DOHC इंजन इज़ क्वाइट बेटर. It gives you more power and more torque, and this is the first DOHC engine which Hero has launched in this bike. It churns out a bhp of 25.5, which is impressive, and a torque of 20.4 meters of torque. So इसका engine जो है वो काफ़ी सही है. बाइक चलाने के टाइम में भी बहुत मज़ा आता है. You get the power as well whenever you need. We'll talk about how it rides too. और दूसरी बात ये है कि it's a 210cc motorcycle which also comes with a 6-speed gearbox. It comes with a slip and assist clutch, which is again mentioned over here. Slip and assist clutch helps in better upshift and downshift of gears seamlessly. So that's again an added advantage. Keeping this entire setup cool, you get the radiator also जो fender के पीछे है, और it also performs quite well. It helps in keeping the bike cool. Now let's check out the rear section of the bike. Rear profile की बात करें तो इसका जो tail lamp है वो again H shaped tail lamp है LED setup के साथ. इसके जो indicators है वो भी LED setup के साथ आते हैं, और ग्रैब रेल्स भी दिए हुए हैं विच आर नाइसली पुट ओवर योर पाउडर कोटेड ग्रैब रेल्स है. इसका जो पिलियन सीट है वो भी कंफर्टेबल है. हाउएवर इट कुड हैव बीन स्लाइटली बिगर. टॉकिंग अबाउट द रियर टायर, इसका जो रियर टायर है वो है 140/70 सेक्शन का विथ अ 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर. आपको जो डिस्क मिलता है पीछे वो भी है 230 मिलीमीटर्स का, और आपको MRF से Zapper S का टायर भी मिलता है. So now let's check out how this bike, the Charisma XMR 2110, rides on the road. राइडिंग की बात करें तो दिस मोटरसाइकिल सिट्स ऑन अ स्टील ट्रेलिस फ्रेम, whereas previous Charisma had a diamond frame. ये मोटरसाइकिल का पीक पावर टू वेट रेशियो इज़ क्वाइट गुड. इनिशियली यू विल नॉट फील द लैक ऑफ पावर. एक चीज़ जो हीरो ने अच्छी की है इज़ द बाइक डजेंट सीम टू स्ट्रगल इन इनिशियल गियर्स. इट्स मेड वेरी ट्रैक्टेबल. द इंजन इज़ क्वाइट रिफाइंड. Naturally, a carbureted engine of the same size would offer more power. Today's carbureted engine delivers enhanced performance for a superior riding experience. But इसका refinement काफ़ी अच्छा है. I effortlessly cruised at 40 km/h in 6th gear
When you want to push it, you can definitely push it. ये मोटरसाइकिल चलाते समय आपको एक लैग महसूस होता है, but once it reaches 6,700 RPM, it gives you the push. On highway, this bike gives you the confidence as well. You get impressive power. You can churn out impressive power from this bike whenever required, and this bike will not disappoint you at all. Tire grip is quite good on plain road and rough patches, but suspension could have been little bit better. इसका rear suspension comes with 6-step preload adjustable GRS suspension. GRS stands for gas reservoir suspension. Hero is using these in old CBZ Extreme and Hunk. Front suspension इसका telescopic है. USD forks would have been better. I guess keeping the price in mind, Hero has offered the telescopic suspension. Braking was good, especially the front one. Rear brakes felt a bit weak, could have been better. ABS also worked quite well. Slip and assist clutch helps you in upshifting and downshifting gears seamlessly. So overall, with ABS, dual channel ABS and the slip and assist clutch, this bike also gives you the confidence while riding. But overall, you will be able to see a bike which delivers good performance. अगर आप थर्ड गियर में हो और आपको बाइक उठाना है तो आप इजीली उठा सकते हो, आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वाइब्रेशंस थोड़े महसूस होते हैं एट लोअर RPMs, बट स्पेशली वंस यू क्रॉस 80 एंड वंस यू आर अबव 5,000-6,000 RPM, वाइब्रेशंस इतने महसूस नहीं होते, दे ऑलमोस्ट डिसअपियर. ट्रैफिक कंडीशन में इफ़ यू राइड डेली तो थोड़ा रिस्ट पे प्रेशर महसूस होता है, बट ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल पैकेज गिवन बाय हीरो. मेंटेनेंस की बात करें तो इसका जो वारंटी पैकेज दिया हुआ है वो है 5 years और 70,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज़ दी अर्लीस्ट. इसका सर्विस इंटरवल जो है वो है आफ्टर एवरी 6,000 किलोमीटर्स सर्विसिंग इज़ नीडेड. आपको एक रिमाइंडर भी आता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे है. सो ओवरऑल आई वुड से गुड जॉब डन बाय हीरो. The Hero Karizma XMR 2110 is priced at 1,79,000 ex-showroom Delhi. This bike is ideal for a college-going kid. नहीं तो if you are in your 30s, this is an ideal bike I would say. हीरो के बारे में बात करते हैं तो हीरो का सर्विस नेटवर्क काफ़ी वास्ट है, काफ़ी स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द इंडिया. So after sales is not an issue at all. Let us know in the comment section what you think about this bike, and in this particular segment, if you're looking for a bike which is unique, it's a head turner to be honest, but if you're looking for a bike which is unique, this is the one which you should go for. So thank you so much for watching Motor World India. This is your host Jai Kumar signing off.